नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज बाल विकास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम इस वीडियो के अंतर्गत लगा रहे हैं, जिसमें 33 महत्वपूर्ण बुद्धि चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो इन्हें हम ट्रिक बेस पर भी लगाएंगे दोस्तों। जो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, चाहे वह मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या कोई भी स्टेट की हो परीक्षा, तो दोस्तों आपको इन्हें ट्रिक्स के माध्यम से हम लगाते हैं। और चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो पहला क्वेश्चन, बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। और दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, थर्स्टन। साथ में दोस्तों हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे कि बहु यानी बहुत सारे, बहु से हम क्या, बहु यानी बहुत सारे, और बहुत सारे लोग जहाँ पर होंगे तो उनका वजन काय में होगा, टन में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा। यानी वजन किस में होगा, टन में होगा। तो बस यही रिलेशन हमें जोड़ना है। बहु तत्व यानी बहु और ये टन, इस टन में दिया है, तो हम इस प्रकार से थर्स्टन, थर्स्टन, ये इसका ऑप्शन सोचेंगे। सो दोस्तों, को रिलेट करके अगर हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो ये हमेशा आपको याद बना रहेगा। द्वि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पीयरमैन और स्पीयरमैन। तो पियर, इसमें लिखा है पियर, और दुई, दुई दो का क्या होता है, पियर, पियर यानी जोड़ा, यानी जोड़ा कितने का होता है, दो का होता है। तो हम ये रिलेट करके इसे इस प्रकार से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, गिलफोर्ड ने कितने मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। तो दोस्तों, गिलफोर्ड ने 3 बुद्धि संरचना का वर्णन किया है। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, आप इस प्रकार से ध्यान रखना। मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन गिलफोर्ड ने कितने उस पर आधार किए, 3 भागों में बांटा है गिलफोर्ड को। आपको ये इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखिए। चलिए, तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। यह किसने कहा था। तो दोस्तों, ये एक परिभाषा, और परिभाषा को याद करना पड़ेगा। और इसमें भी हम दोस्तों रिलेट करके इसे भी देखते हैं, जैसे किशोर प्राणों को अपनी मार्ग में बाधा। तो बाधा को दोस्तों दूर कौन करता है। अगर कोई बाधा आ जाए देश पर तो कौन दूर करेगा, सैनिक करेगा। तो इसे हम इस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे। और बाधा हमने यहाँ पे शब्द पकड़ा, और इस परिभाषा का, और सैनिक, कॉल सैनिक से क्या हो जाएगा, सैनिक। तो इसे इस प्रकार से, ये इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया, किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें के द्वारा विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जर्शिल्ड ने ये दिया था। इसका रिलेशन आपको बताना है, कोई अच्छी सी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्रमशः विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे। क्रमशः विकास के सिद्धांत के समर्थक कौन थे। तो क्रमशः विकास सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक भी थे, किंग थे और हॉलिंगवर्थ थे। तो ये सभी थे, और इसका राइट आंसर डी रहेगा। दोस्तों, जहाँ पर ये सभी आए तो आप अगर तुक्का भी लगा रहे हैं तो ये सभी अधिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है। बुद्धि का शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो बुद्धि का अधिकतम का मतलब है बुद्धि का सबसे अधिक विकास। यानी जैसे देखा जाए तो 6 वर्ष की आयु रहती है, तो उस समय बुद्धि का इतना विकास नहीं होता है। किशोर बाल्यावस्था में देखें तो बुद्धि का विकास और अधिक हो जाता है, और किशोरावस्था में देखें तो उससे भी अधिक होता है। तो दोस्तों, बुद्धि का सर्वाधिक जो विकास होता है या अधिकतम विकास हो जाता है, वो 90% से लेकर 95% तक किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास हो जाता है। तो इसमें पूछा गया था, यानी बुद्धि का सबसे अधिक जो विकास हो जाता है वो किशोर अवस्था में हो जाता है। तो इसका सही जवाब है सी है। और प्रौढ़ावस्था नहीं लगाएंगे, प्रौढ़ावस्था जो कि 25 से और
45 के बीच रहती है। तो दोस्तों यहाँ बुद्धि का विकास 18 वर्ष की उम्र तक संपूर्ण हो जाता है, जो कि किशोरावस्था रहती है 6 से 18। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं है तो किशोरावस्था का आवश्यक ही मूल तत्व है, किसने कहा था ये? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रॉश। ये किसने कहा था? रॉश ने कहा था। ये परिभाषा आपको याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हैविंग हर्स्ट ने ये कहा था। किसने कहा था? हैविंग हर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता, तो वह यह किसने कहा था? तो पिछड़ा बालक वह है, इसकी वाली परिभाषा जो परिभाषित की थी, ये किसने परिभाषित की थी? तो इसका दोस्तों सही जवाब है सी, वर्ड, सिरिल वर्ड। सिरिल वर्ड ने यह परिभाषा दी थी। समस्यात्मक बालक को उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात पर गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इसका सही जवाब है दोस्तों 11 का सी वैलेंटाइन ने दिया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? कौन से बालकों के लिए घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? और दोस्तों इसका सही जवाब है ए, प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, यानी सामान्य स्कूल के में ही पढ़ते हैं, सामान्य बालकों के साथ पढ़ते हैं, और इन्हें एक्स्ट्रा कार की ज़रूरत होती है क्योंकि अपने कार को बड़ी जल्दी ही निपटा लेते हैं। तो इसमें विशेष कार्य किसे दिया जाना चाहिए? विशेष बच्चों को दिया जाना चाहिए। और विशेष में कौन से? प्रतिभाशाली। पिछड़े भी आते हैं विशेष में। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिगम असमर्थी बालक वह है जिसकी, जो अधिगम में यानी सीखने में असमर्थ है वह बालक है जिसकी बुद्धि क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये बुद्धि लब्धि कम होगी, वही अधिगम असमर्थी बालक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अधिगम असमर्थी बालक की विशेषता होती है, यानी जो सीखने में असमर्थ हैं उस बालक की विशेषता क्या होती है? और इसका सही जवाब है दोस्तों ये सभी, यानी स्मृति में कमी, संवेगात्मक प्रतिरोध और चेतना की कमी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है, किसने कहा था ये? तो ये किसने कहा था? हीली ने कहा था। ये किसने कहा था? हीली। अपराधी बालक के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? अपराधी बालक के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? अपराधी बालक के उपचार के लिए बहुत सारी विधियां हैं दोस्तों, और इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो प्रश्नावली विधि अपराधी बालक की विधि नहीं है, बाकी मनोविश्लेषणात्मक, पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो एल्फ्रेड बिल्कुल सही। इसका दोस्तों सी, एल्फ्रेड बिने है, और इन्होंने बुद्धि परीक्षण का पहला सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद साइमन जुड़ गए थे इसमें दोस्तों। एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों 10 वर्ष का है, 2 वर्ष का एक्स्ट्रा करता है तो 120 होगा, और ये बुद्धि लब्धि का आप सूत्र लगा करके इसे कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इंटू 100। तो 12/10 और इंटू 100 ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। 219वें का जवाब है लेवेटर, डी। और अगला 20वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोल करके बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया? तो किसने किया था जो प्रयोगशाला खोल करके? और इसका सही जवाब है दोस्तों बी, विलियम वुंट ने ये कार्य किया था। प्रयोगशाला खोल करके अपने बच्चे पर ही किया था इन्होंने सबसे पहले प्रयोग। और नेक्स्ट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या सीमा है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या सीमा है? इसका सही जवाब है दोस्तों इसमें परीक्षक को प्रयोज्य से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 से 80 तक की बुद्धि लब्धि वाले बालक को टर्मन ने किस नाम से पुकारा? तो टर्मन के अकॉर्डिंग जो चार्ट बनाया गया था, तो उन्हें 70 से 80 के बीच में जिनका IQ रहता है उसे क्या, किस बुद्धि के बुलाया? हीन बुद्धि के नाम से बुलाया। हीन बुद्धि
नेक्स्ट है क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों सभी के लिए। किसके लिए? सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 7 प्रमुख योग्यताओं का समूह बताया? ऑप्शन आपके समक्ष हैं और किस वैज्ञानिक ने बताया था ये? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी थर्स्टन ने बताया था। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? और इसका सही जवाब है दोस्तों 4 तत्व होते हैं। वुडवर्थ ने बुद्धि के कितने तत्व बताए? 4 तत्व बताए। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? और इसका सही जवाब है दोस्तों जन्मजात। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? जन्मजात होती है बुद्धि, जिसका जन्म हुआ है। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी थी? और 28 का ये सही जवाब है दोस्तों डी टर्मन ने। यह परिभाषा किसने दी थी? सोचने की योग्यता है टर्मन ने। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह किसका कथन है? बुद्धि पहचानने एवं सीखने की शक्ति है, तो ये कथन किसका? माल्टन। पहचानना और सीखने की शक्ति माल्टन ने। तो माल आ जाएगा तो पहचानेंगे भी और सीखेंगे भी। इसे इस तरीके से आप याद कर लेना। भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ हुआ, भारत में बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1920 में। 1924, 1927, 1922 और 1020, यानी इसका सही जवाब है डी दोस्तों 1020 में भारत में बुद्धि परीक्षण का पहला आरंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? इसमें ये ऑप्शन गलत है और इसका सही है 1920 में ये किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है 31वां, बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 31 का सी बिनेट ने दिया था। बुद्धि पहचान एवं अधिगम की शक्ति, यह कथन स्टेटमेंट किसका है? बिनेट का है। और नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, तो दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था सबसे पहले। सामूहिक रूप से बुद्धि का जो परीक्षण सेना में भर्ती करने के लिए सैनिकों पर किया गया था, और जो कि अनपढ़ लोगों पर किया था उन्होंने। और 1910 में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षा संपादित की? 1910 में सबसे पहले गणित की परीक्षा किसने संपादित की थी? दोस्तों जो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका 1930 सही जवाब है। इसे आप सही कर लेना डी पर 1930 भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? 1930 में। अगला 33वां का जो क्वेश्चन दिया है और उसका सही जवाब है दोस्तों बी शॉर्टिस। 1910 में सर्वप्रथम किसने गणित की बुद्धि परीक्षण संपादित किया था? तो ये किसने किया था? शॉर्टिस ने किया था। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अब हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो लेकर के आ रहे हैं बाल विकास के, जो कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक सहित रीट और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।